नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हैंडीकैप लोग जितने हैं और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, किस में आपको कितना फ़ायदा है, आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हैंडीकैप है तो इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि विकलांगजनों से संबंधित सभी तरीके की जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार दी जाती हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं जो इतने स्टूडेंट्स हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या होता है ना, लास्ट में जा कर के पता चलता है कि हमें किस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना चाहिए था, किसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए था। तो काफ़ी टाइम बाद उनको सही दिशा और सही गाइडेंस पता चलती है, जो वो मुद्दे से भटक जाते हैं। लेकिन जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए या ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की, और स्पेशली वो दिव्यांगजन हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, आप तीन एग्ज़ाम पर फोकस कीजिएगा। उन 3 एग्ज़ाम से पहले मैं आपको बता दूं कि सीईटी लागू होगा, तो फिर ये एग्ज़ाम उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इससे आपको सीईटी जो होने वाला है, जो पूरे प्रदेश में लागू होगा सीईटी, वहाँ भी फ़ायदा मिलेगा अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। वो आपके एग्ज़ाम्स होंगे एसएससी, बैंक, रेलवे। देखिए, रेलवे के पीछे अभी तो आप सीईटी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा किस तरीके से रेलवे में कैसे वैकेंसीज आएंगी। फिलहाल तो अगर आपने रेलवे का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप रेलवे की तैयारी मत कीजिएगा। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने ग्रुप डी एनटीपीसी का आपने फॉर्म फिलअप नहीं कर रखा है, आप उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एक नए स्टूडेंट्स हैं, मून स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि अभी नए स्टूडेंट्स हैं, तो वो 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, अपना एसएससी और बैंकिंग। तीसरी बात, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आप चाहते हैं कि हम टीचिंग लाइन में जाएं और आप बीएड करना चाहते हैं, तो फिर आप अपना टीचिंग में भी स्कोप कर सकते हैं। आप सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, इन चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा देखिए, मैं आपको तैयारी करने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयार करने से पहले, उसके बारे में सोचने से पहले, आप इन 5 सब्जेक्ट को अगर पढ़ लो तो आपको गवर्नमेंट जॉब में पक्का आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब आ जाए, किसी भी तरीके की, आपको शुरू में अगर आप लगे हैं तो आपको ये नहीं देखना कि हमें किस एग्ज़ाम की तरफ जाना है। आप फॉर्म भरिएगा जो भी आएगा, लेकिन आप इन 4 से 5 सब्जेक्ट में आपको बताने वाला हूँ, इनकी अपना अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपको बेनिफिट होगा। आप डेली मैथ की क्लास देखिएगा, मैथ के क्वेश्चन करिएगा डेली, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका। आपको मैथ की बुक करना है, मैथ के चैप्टर देखने हैं। आपको ये नहीं देखना कि एसएससी में क्या आता है, रेलवे में क्या आता है, बैंक में क्या आता है। आपको रीजनिंग के चैप्टर करने हैं, ठीक है, रीजनिंग करनी है। आपको जीके और डेली करंट अफेयर आपको करनी है, और साथ ही साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को आपको लेकर के चलना है। हिंदी प्लस इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि हिंदी इस एग्ज़ाम में नहीं आती, उसमें नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। शुरू के 6 महीने आप इन 4-5 सब्जेक्ट पर अपनी कमांड बनाइएगा। उसके बाद आप 6 महीने के बाद देखिएगा कि किस सब्जेक्ट पर आपको कितना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप उस फॉर्म को उठाइएगा, जिसको भी आपने फॉर्म फिलअप किया है उसको देखिएगा, उसको सोचिएगा, उसके हिसाब से सिलेबस चेक करिएगा, और उसमें देखिएगा कि किस चैप्टर पर आपको कितना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको इंग्लिश ज़्यादा पढ़नी है अब या हिंदी पढ़नी है। जैसे ही कोई हिंदी का एग्ज़ाम, हिंदी वाला आपका पेपर होगा, तो आप हिंदी आपको फिर ऐसे नहीं लगेगी मैंने कभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि इन 6-7 महीनों में आप इतने प्रिपेयर हो चुके होंगे कि आपके सामने अब कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आप कमांड बना करके चल सकते हैं। आप घबराने वाले नहीं हैं उस चैप्टर से, उस सब्जेक्ट से, ठीक है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश की वजह से फिर घबराने लग जाते हैं, कुछ को हिंदी में प्रॉब्लम आ जाती है, नए सब्जेक्ट, कुछ को साइंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसी को मैं पहले कहना चाहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड कीजिएगा, सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, फिर उसके बाद देखिएगा आप एसएससी, बैंक, आप UPSSC, हरियाणा टेट, आप हरियाणा का सीईटी, मध्य प्रदेश, ठीक है, बिहार, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं फिर उन पर आप अपना फोकस करिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से आपको कहाँ बेनिफिट मिलता है। नोटिफिकेशन, किसी भी एग्ज़ाम को आने से पहले उसकी नोटिफिकेशन आप ज़रूर पढ़ा करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये लिखा रहता है कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है। दूसरी बात कहना चाहूँगा अब मैं, जो कि हैंडीकैप है, कितने % अगर उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है और तो उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। आपके पास 40% अगर आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर लिखा हुआ है 40%, यानी कि 40% अगर उस पर लिखा हुआ है तो बिल्कुल आप जो हैं एलिजिबल हैं। इससे ऊपर कितना ही लिखा है, 50-60, ऐसा नहीं कि 40 ही लिखा है, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 40 से ऊपर का आपका जितने का भी है, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है। इससे कम अगर आपके पे 39 भी लिखा हुआ है, 38 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि मिनिमम जो क्राइटेरिया है एक हैंडीकैप होने का गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए वो 40% है। 40% अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो फिर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल पर को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दिव्यांगजनों से संबंधित, चाहे योजना से संबंधित हो, आपकी पेंशन से संबंधित हो, आपकी जॉब से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हो तो इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप नए एक कैंडिडेट है तो फिलहाल देखिए जो सीईटी लागू होगा उसमें भी यही सब्जेक्ट आएंगे। ऐसा नहीं है कि सीईटी अगर आपका सीईटी आएगा तो फिर आपको जो है इन सब्जेक्ट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, या इनकी प्रिपरेशन करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से जो है आप तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बाकी जो भी आपको जानकारी चाहिए कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।